बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि फ़ंक्शन कहते कैसे हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो फंक्शन जो है बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। बाइनरी रिलेशन को ही फंक्शन का नाम दिया गया है। और बाइनरी रिलेशन जो है वो क्या होता है, यानी आर, ये बाइनरी रिलेशन जो है वो सब सेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हमें इसके अंदर समझना है कि डोमेन क्या है और कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीज़ें मैं आपको पहले समझा रही हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर ए सेट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर आपको सेट दिया हुआ है ए सेट 1 2 3 4, ये क्या है, ये डोमेन कहलाता है। ए सेट जो है वो डोमेन होता है। बी सेट, बी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, बी सेट क्या है, कोडोमेन है। और अब हमें रेंज मालूम करनी है। तो रेंज एक्चुअली सब सेट है सेट बी का। ठीक है, हमेशा सब सेट होता है सेट बी का, यानी रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी सेट के बराबर नहीं होता, यानी कोडोमेन के बराबर नहीं होता। बी को हमने कोडोमेन भी कहते हैं। तो हम रेंज जो है इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इस सवाल के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, हमसे पूछा गया है कि इफ़ एफ जो है वो फंक्शन है ए टू बी का, और फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ए सेट आपको वो दिया गया है और बी सेट नेचुरल नंबर का सेट है, और कहा जा रहा है कि इसमें आपने बताना है कि कौन सा डोमेन है, कौन सा कोडोमेन है और रेंज कौन सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि डोमेन क्या है। सॉल्यूशन डोमेन यहाँ पर है ए सेट डोमेन है 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास डोमेन है। इसके बाद कोडोमेन कौन सा है, अभी मैंने बताया बी सेट कोडोमेन है, ये भी। अब नेचुरल नंबर है तो आप नेचुरल नंबर का n भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से सेट को शो कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये डोमेन है। यहाँ लिख देती हूँ मैं डोमेन। कोडोमेन भी हमने मालूम कर लिया, अब रेंज मालूम करनी है। रेंज आपको कैसे पता चलेगी, आपको जो फंक्शन हमें दिया है हम उससे रेंज मालूम करेंगे। तो यहाँ आपको फंक्शन एफ प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा। रेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर रेंज क्या है, सबसेट है सेट बी का। तो सेकंड कंपोनेंट को हमने देखना है, यानी 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास रेंज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 6 7 एंड 8, ये है रेंज। ठीक है, अब आप देख लें रेंज जो है वो 5 6 7 8 है, तो ये क्या है, सब सेट है कोडोमेन का, यानी सेट बी का कोडोमेन, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। तो ये क्या है, सब सेट है। तो हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे रेंज जो है वो सब सेट है सेट बी का। अगर आपने ए को देख लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए को नहीं देखना है, हमने सेट बी को देखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की हैं कि डोमेन किसे कहते हैं, और कोडोमेन कौन सा सेट होता है, बी सेट होता है। रेंज सब सेट है सेट बी का। रेंज भी हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद इस सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने फंक्शन 2 मालूम करना है और फंक्शन 6 मालूम करना है, फंक्शन 4। तो अब आप इसमें देखेंगे कि 6 पहले 2 देखेंगे। ठीक है, फंक्शन 2 जो है वो किसके साथ
एसोसिएटेड है या किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो ये 1 2 2 जो है वो किसके साथ पेयर बना रहा है, 6 के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 आएगा। और आप 4, उसके बाद है फंक्शन 4, तो फंक्शन 4 किसके साथ पेयरिंग कर रहा है, 8 के साथ, ये 8 के साथ पेयरिंग कर रहा है। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं। फंक्शन 2 जो है वो 6 के साथ पेयरिंग कर रहा है और फंक्शन 8 जो है वो फंक्शन 4 जो है वो 8 के साथ पेयरिंग कर रहा है। क्वेश्चन 10, इसके अंदर आपको ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और आपने मालूम करना है कि ये रिलेशन, नीचे आपको रिलेशन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 तक, और आपको मालूम करना है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट, यानी ये फंक्शन है या नहीं है, और इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, और अगर ये फंक्शन है तो ये कौन से टाइप के फंक्शन हैं। इसके लिए पहले हमें फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको फंक्शन समझाती हूँ। तो क्या है, ए टू बी फंक्शन है, ये आपको दिया हुआ है। मैं आपको इसी से समझा देती हूँ कि फंक्शन में आप देखें ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो फंक्शन में जब आपने ये देखना होता है कि ये चारों एलिमेंट पेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि 1 भी पेयरिंग कर रहा है और 2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी एसोसिएटेड है और 4 भी। तो चारों एलिमेंट एक डोमेन के, ये एक है डोमेन के चारों एलिमेंट जो हैं वो इमेज बना रहे हैं। तो ऐसे सेट को हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें डोमेन के सारे ही एलिमेंट जो हैं वो पेयरिंग करें या वो एसोसिएटेड हों कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई इसकी, फंक्शन होने के लिए ये मस्ट है, इसके बगैर फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ये एक रिलेशन है 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये आपको दिया हुआ है और आपके पास ए सेट क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपके पास ए सेट है। और बी सेट यानी कोडोमेन, ये क्या है, डोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है 2 3 एंड 4 और उसके बाद 6। तो यहाँ पर आप देखें कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर सिर्फ 1 जो है वो एसोसिएटेड है कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये 1 जो है 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, लेकिन 2 और 3 जो है वो पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशन के अंदर 2 और 3 की पेयरिंग नहीं शो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट जो है वो फंक्शन नहीं है, दिस सेट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो एसोसिएटेड नहीं है और इमेज नहीं बना रहे। ठीक है, वो एसोसिएटेड नहीं है कोडोमेन के एलिमेंट के साथ और वो इमेज नहीं बना रहे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन नहीं है, ऐसे सेट को हम फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सेट ए, या अगर अब ए सेट है एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो इसलिए डोमेन याद रखें कि डोमेन के सारे एलिमेंट, जितने भी 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों को एसोसिएटेड होना चाहिए एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। अब टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स जो है वो डिपेंड करती हैं कोडोमेन के एलिमेंट की वजह से। ठीक है ना, कि कोडोमेन के एलिमेंट जो हैं वो कितने ऑर्डर पेयर बना रहे हैं,
उनके बिहाव पर ये टाइप्स जो है डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि डोमेन के सारे ही एलिमेंट को पेयरिंग करनी है, यानी ऑर्डर पेयर बनाना है, तो वो फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यहाँ देखें 1 ने सिर्फ बनाया हुआ था तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर 1 इसकी जगह पर 1 2 3 होता तो ये फंक्शन होता। क्यों? इसलिए कि 1 2 3 जो है वो एलिमेंट है सेट ए के, डोमेन के एलिमेंट हैं और सारे ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट को, तो इसलिए उनको हम कहते हैं कि वो फंक्शन है। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, इसके अंदर है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन फंक्शन ए टू बी फंक्शन। अब आप ए टू बी फंक्शन दे रहे हैं, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। अब यहाँ एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर रेंज क्या है। अगर आप रेंज देखें तो क्या आ रही है, 2 3 4, यहाँ पर रेंज आ रही है। रेंज का सेट आप बनाएं तो 2 3 एंड 4, जबकि कोड डोमेन के एलिमेंट कितने हैं, या बी सेट के एलिमेंट कितने हैं, 2 3 4 6। तो सारे एलिमेंट जो हैं वो इमेज नहीं बना रहे, सारे एलिमेंट जो हैं वो पेयरिंग नहीं कर रहे, एक एलिमेंट खाली है, एक एलिमेंट खाली है, यानी रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, ठीक है। यहाँ पर रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है, रेंज जो है वो सबसेट है सेट बी का, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होती है कि रेंज जो है वो सबसेट हो सेट बी का, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन, सही है। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन की खूबी क्या है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है। इसके बाद सेकंड है ऑन टू फंक्शन। इसकी क्या खूबी होती है, रेंज इज़ इक्वल टू सेट बी, रेंज जो है वो सेट बी के बराबर है, ठीक है, यानी कि रेंज इज़ नॉट सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट नहीं है, रेंज इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, बल्कि एग्जैक्टली सेम है, जो रेंज के एलिमेंट हैं वही कोडोमेन के एलिमेंट हैं। एक टाइप है 1-1 फंक्शन, ये क्या है, थर्ड टाइप है। 2 टाइप में आपको बता चुकी हूँ, तीसरी टाइप है। इसके अंदर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन have different image, यानी इसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो एक अलग ही इमेज बना रहा है, एक यूनिक इमेज बना रहा है, एक डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन के साथ एक डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी जो है। इसके बाद है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि इनटू प्लस 1-1 फंक्शन। अभी आपने इनटू में पढ़ा था कि आर जो है रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, यानी और साथ में 1-1 फंक्शन होगा, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो सेट ए के वो एक इमेज बनाएंगे, एक डिफरेंट इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1-1 फंक्शन और इनटू दोनों की खुसूसियत मौजूद होती है इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर ये दोनों खूबियाँ मौजूद होती हैं, इनटू की भी और 1-1 फंक्शन की भी खुसूसियत मौजूद होती है। फिफ्थ जो है वो है सरजेक्टिव के अंदर सरजेक्टिव फंक्शन है। सरजेक्टिव के अंदर कौन सी
खूबी होती है कि ऑन टू प्लस वन वन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू प्लस वन वन फंक्शन, ऑन टू मतलब कि रेंज इज एग्जैक्टली सेम लाइक कोडोमेन, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू सेट बी, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन 10 के अंदर फंक्शन आपको दिया हुआ है ए टू बी, और आपके पास सेट ए है 0 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 10, और आपसे को ये रिलेशन 1 दिया हुआ है। रिलेशन 1 है 0, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 0 2 1 4 2 6 एंड 3 8। आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना, इसके अंदर क्या आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि डोमेन जो है वो सेम है, पूरे एलिमेंट आ रहे हैं डोमेन के, ये डोमेन है, ए सेट क्या है, डोमेन है। तो 0 1 2 3 यहाँ आप देख लें, 0 1 2 3 4 भी मौजूद है यहाँ पर, जबकि यहाँ 4 नहीं मौजूद है, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो पेयरिंग नहीं कर रहे, ऑर्डर पेयर नहीं बना रहे, कोई इमेज नहीं फॉर्म कर रहे हैं, एक जो है वो खाली है। जब डोमेन का एक एलिमेंट खाली होगा तो ऐसे सेट को हम, या ऐसे रिलेशन को हम क्या, फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। तो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन, R1 जो है वो क्या है, फंक्शन नहीं है। इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 डज नॉट associated with B एलिमेंट, या एलिमेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि 4 डज नॉट पेयरिंग विद सेट बी एलिमेंट, ठीक है। तो और ये जो है इमेज नहीं बना रहा, इसकी वजह यहाँ पर ये है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो ऑर्डर पेयर बनाएं, यानी पेयरिंग करें, एसोसिएटेड हों सेट बी के एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है R2, ऑर्डर पेयर 0 0 है, 1 8 है, 1 8 2 6 2 4 3 4 3 4 और 4 2। अब इसमें भी हम देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हम 0 1 2 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट जो है वो सारे ही आ रहे हैं, यहाँ पर चारों एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 जो है वो डबल पेयरिंग कर रहा है, 2 जो है वो 6 के साथ भी पेयर कर रहा है और 2 4 के साथ भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जो है वो 2 दफ़ा इमेज बना रहे हैं, तो इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, इसको भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे, इसलिए कि 2 जो है वो 2 टाइम्स इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, R2 is not a function because 2 made more than one ऑर्डर पेयर, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर का बना रहे हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि 2 एसोसिएटेड विद मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है, 2 इमेजेस बना रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसके बाद है थर्ड R3 है 0 2 1 4 2 6 3 8
और उसके बाद है 4,8। अब इसके अंदर आप बताएं कि R3 फंक्शन है या नहीं है। तो R3 फंक्शन है, क्यों? इसलिए कि आप देखें इसके डोमेन के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 2 3 4। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट ए सेट में मौजूद हैं। तो ये जो है फंक्शन है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, इसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो अब इसकी फंक्शन यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, फंक्शन है। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन है। अब इसकी टाइप मालूम करना है। तो टाइप मालूम करने के लिए हम रेंज मालूम करेंगे। रेंज क्या है? 2 4 6 8 रेंज है इसकी, 2 4 6 8। तो बी सेट हमारे हमें क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा कि आपको दिया हुआ है, बी जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। 2 4 6 8 जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। 2 4 6 8 यानी रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन की। तो जब रेंज जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी सेट और कोडोमेन, तो इसको हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? इनटू फंक्शन। तो इसका आंसर आ रहा है इनटू फंक्शन। 4 है, R4 इज इक्वल टू 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 एंड 4, 8। तो हम चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसमें आप देख लें, डोमेन हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट डोमेन के मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन है ये। अब इसकी टाइप मालूम करनी है कि ये किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। रेंज मालूम करेंगे, आपको इसका टाइप, फंक्शन की टाइप मालूम करनी है। तो जो 2 है और 8 है, सिर्फ 2 और 8 है रेंज में। तो रेंज जो है यहाँ पर 2 और 8 आ रहा है, और जबकि हमारे पास बी सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। तो रेंज क्या है? रेंज इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी रेंज इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ये भी इनटू है। जैसे ऊपर वाला इनटू था, ये भी इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 5 है। रिलेशन R5 इज इक्वल टू 0, 2 1, 4 2, 6 3, 8 और 4, 10। अब यहाँ पर आप सबसे पहले मालूम करेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन है इस तरह से कि आप देख लें 0 1 2 3 4। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे यहाँ पर पेयरिंग कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, यानी ए सेट के सारे ही एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। तो ये फंक्शन है। अब आपको टाइप मालूम करनी है, फंक्शन कौन सी टाइप है इसकी। तो अब आप इसकी रेंज देखें, रेंज क्या आ रही है। रेंज मालूम कर लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर 2 4 6 8 10 आ रहा है। और हमारे पास जो बी सेट है वो भी क्या दिया हुआ है हमें? बी सेट 2 4 6 8 10 दिया हुआ है। 2 4 6 8 एंड 10 बी सेट हमें ये दिया हुआ है, सही है। तो देख लें एग्जैक्टली सेम है, यानी रेंज जो है वो इक्वल है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है वो इक्वल है। रेंज इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इस कंडीशन में जब रेंज जो है वो इक्वल होती है तो कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है।
अब ये बात तो हो गई कि ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन अगर आप इसमें देखें, अब आप इसकी पेयरिंग देखें तो हमारे पास ए सेट जो है वो, ये चले नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारा है ए सेट यानी डोमेन है, ये को डोमेन है। तो अब आप देखें इसकी पेयरिंग कैसे है, ये बिल्कुल अलग इमेज, हर एक का बिल्कुल अलग इमेज बन रहा है और 1 1 फंक्शन है, ठीक है। मेन के किसी भी एलिमेंट ने 2 टाइम्स जो है वो पेयरिंग नहीं की है बी के एलिमेंट के साथ, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। तो ये दोनों ही उस पर पूरा उतर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसको नाम देंगे बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 क्रॉसपोंडेंस और नीदर ऑफ देम। इसमें आपने 3 ये दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा 1 1 फंक्शन है, कौन सा 1 1 क्रॉसपोंडेंस है और कौन जो है वो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट जो है आपका 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्यों है, इसलिए कि 1 1 फंक्शन में डोमेन के सारे ही एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं उनको ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए, ठीक है, उनको इमेज बनाना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि को डोमेन के एलिमेंट के साथ उनको इमेज बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि 0 1 2 3 एलिमेंट हैं और तीनों ही पेयरिंग कर रहे हैं। 0 4 के साथ कर रहे हैं, 1 6 के साथ कर रहे हैं और 2 7 के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं तो 1 के पास ऑप्शन है कि 5 के साथ भी बना ले या 6 के साथ। तो बहरहाल हमें बी को नहीं देखना, सिर्फ हमें ए सेट को देखना है, यानी हमें डोमेन को देखना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो पेयरिंग कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। तो ये कौन सा सेट फंक्शन कहलाएगा, ये है 1 1 फंक्शन, इसको हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। अब आ जाते हैं 1 1 क्रॉसपोंडेंस पर कि 1 1 क्रॉसपोंडेंस में क्या फ़र्क होता है। 1 1 क्रॉसपोंडेंस में ये फ़र्क होते हैं कि आपने जैसे यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, इसी तरह को डोमेन के भी तमाम एलिमेंट जो हैं वो पेयरिंग करें, ऑर्डर पेयर बनाएं, इमेज बनाएं, ठीक है, मैपिंग हो। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आप देखें तो को डोमेन के भी तमाम एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना रहे हैं और को डोमेन के भी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है 1 1 क्रॉसपोंडेंस। तब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन और 1 1 क्रॉसपोंडेंस में क्या फ़र्क होता है। तो इसका आंसर है 1 1 क्रॉसपोंडेंस। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा अगर आप देखें तो 0 जो है 5 के साथ बना रहे हैं ऑर्डर पेयर, 1 जो है वो 6 के साथ एसोसिएटेड है और 2 जो है वो भी 6 के साथ एसोसिएटेड है। अब ये 2 के 6 के साथ एसोसिएटेड है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 और 2 जो है वो सेम एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। 2 जो है वो 6 के साथ पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये 7 के साथ पेयरिंग बना रहा होता तो फिर हम इसको 1 1 क्रॉसपोंडेंस कहते हैं, लेकिन ये 6 के साथ बना रहे हैं तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन भी नहीं है और 1 1 क्रॉसपोंडेंस भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। फंक्शन इस तरह से है कि ये इसके डोमेन के आप सारे एलिमेंट देख लें, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। तो जब ये इमेज बना रहे हैं तो इसको फंक्शन तो हम कहेंगे, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। 1 1 फंक्शन के लिए हर एलिमेंट को अपना एक डिफरेंट इमेज बनाना ज़रूरी होता है। हम 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे और ना ही ये 1 1 क्रॉसपोंडेंस है। क्वेश्चन 12 है, इसके अंदर 3 सेट दिए हुए हैं आपको, P, Q एंड R। और फर्स्ट में आपको फंक्शन बनाना है P इंटू Q का, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर P इंटू Q का हमें बनाना है और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंटू में क्या होती है खासियत। इंटू फंक्शन के अंदर रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। यानी R इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर कोडोमेन, यहाँ पर डोमेन P सेट है और कोडोमेन Q सेट है। तो R जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, R इज़ नॉट इक्वल टू Q सेट, राइट। तो अब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे
फंक्शन P to Q। अब आपने यहाँ पर P सेट दिया हुआ है, ये Q सेट दिया हुआ है। चलिए यहाँ उतार देती हूँ मैं P और Q को। P सेट हमारे पास है A B C और Q सेट हमें दिया हुआ है X Y Z। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर फंक्शन जो हम बनाएंगे P to Q वो कैसा बनेगा, F इज़ इक्वल टू A के साथ हम X को ले लेंगे, ठीक है, B के साथ Y को ले लेंगे, A के साथ X को ले लेंगे, B के साथ Y को लेंगे और C के साथ हम X या Y में से, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, लेकिन Z नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट जो है, एक एलिमेंट जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि रेंज जो है वो Q के इक्वल नहीं है। दूसरा पॉसिबल फंक्शन कौन सा होगा, सेकेंड पॉसिबल फंक्शन आप ऐसे बना सकते हैं कि AY BY CZ। तीसरा आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि AX CZ BZ CZ। ठीक है, तो ये कोई किसी भी किस्म का आप अपने उससे बना सकते हैं, और चाहें तो आप बुक का ही बना लें। तो यहाँ मैं आपको बुक का ही आंसर दे रही हूँ, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि ये आपको याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको समझ के करना होता है। तो यहाँ हम AX ले लेंगे, ऑर्डर पेयर AX BZ एंड CZ। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो AX BY और CY भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल है। अब फंक्शन G फ्रॉम R onto P, यहाँ R डोमेन है और P को डोमेन है। तो R को हम पहले उतार लेते हैं। R सेट हमें दिया हुआ है, R इज इक्वल टू PQ RNS, और P सेट हमें दिया हुआ है ABC। और आपने फंक्शन कैसा बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है। ये कह रहे हैं फंक्शन G है, G R ऑन टू P है, तो G फंक्शन R ऑन टू P। तो G फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर P के साथ आप A को ले लें, Q के साथ B को ले लें, R के साथ C को ले लें। ठीक है, अब ये तो डोमेन के एलिमेंट ज़्यादा हैं, को डोमेन के कम है, तो आपने ये 3 एलिमेंट हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एक एलिमेंट को रिपीट करना होगा, या तो A को रिपीट कर लें, या B को, या C को। तो इन तीनों में से किसी एक को आपने 1 टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले तो PA का ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, PA ऑर्डर पेयर है, फिर Q और B का ऑर्डर पेयर ले लें, सेकेंड RC का ले लेते हैं, RC, और S के साथ आप A भी ले सकते हैं, B भी, C भी, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। S के साथ यहाँ A ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन के प्रॉपर्टी पर ये पूरा उतर रहा है, इसलिए कि रेंज जो है वो को डोमेन यानी P सेट के बराबर है। ठीक है, को डोमेन हमारे पास क्या है, ABC, और यहाँ रेंज क्या आ रही है, ABC, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सही है। इसका थर्ड पार्ट है, अ फंक्शन H फ्रॉम P to R फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन H है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F और एक H बना दे साथ में। फंक्शन H फ्रॉम P to R विच इज़ इंजेक्टिव।
जो कि इंजेक्टिव होना चाहिए। तो इंजेक्टिव में की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या खूबी होती है कि वो इनटू भी होता है और 1 1 भी होता है। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं इनटू प्लस 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन होता है। यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है हिंट कि इंजेक्टिव किसे कहते हैं, इनटू प्लस 1 1 फंक्शन को कहते हैं। तो इसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे, इनटू मीन्स के रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, पहले तो आप सेट लिख लें, पी सेट आपको दिया हुआ है ABC और आर सेट दिया हुआ है PQRS। यहाँ मैं सेट P लिख देती हूँ, P है ABNC और R जो है वो है PQRNS। ठीक है, अब आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जिसमें रेंज जो है वो आर सेट के बराबर ना आए। यहाँ कोडोमेन आर है, आर सेट के बराबर नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि 1 1 फंक्शन होना चाहिए, यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि एक डिफरेंट इमेज, एक यूनिक इमेज बनाता है कोडोमेन के एलिमेंट, सॉरी डोमेन के एलिमेंट। तो डोमेन कौन सा सेट है, डोमेन जो है यहाँ पर पी सेट है। ठीक है, पी सेट जो है ये डोमेन है। तो पी के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक यूनिक इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या किस तरह से बनेगा कि ए ऑर्डर पे बनाएगा पी के साथ, बी जो है वो क्यू के साथ बनाएगा और सी जो है वो आर के साथ। ए जो है वो पी के साथ ऑर्डर पे बनाएगा, बी जो है वो क्यू के साथ एसोसिएटेड होगा और सी जो है वो आर के साथ इमेज बनाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फंक्शन लिख देते हैं कि ए कॉमा पी क्यू कॉमा बी कॉमा क्यू, बी पहले लिखना है क्योंकि ये डोमेन है, बी कॉमा क्यू सी कॉमा आर, सी कॉमा आर। ये हमारा फंक्शन बन गया। ये ऑन टू भी, इनटू भी है और 1 1 फंक्शन भी है। अब 1 1 फंक्शन कैसे हुआ कि डोमेन के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, एक यूनिक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, ए पी के साथ बना रहे हैं, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ। लेकिन रेंज अगर आप निकालें तो क्या आ रही है, पी क्यू आर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू आर सेट। तो ये दोनों ही खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं इस सेट में। फोर्थ और लास्ट वन है ये, a function k from q to p which is bijective। a function k from q to p which is bijective। अब बाइजेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो बाइजेक्टिव की खूबी पता होनी चाहिए। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, जिसके अंदर ऑन टू प्लस 1 1 फंक्शन दोनों खुसूसियत मौजूद हो। ठीक है, तो इसके अंदर बाइजेक्टिव में क्या होगा, ऑन टू प्लस 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, के है एफ के। पहले सेट लिख लेते हैं, क्यू टू पी है तो पहले क्यू सेट लिखेंगे फिर पी सेट लिखेंगे। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू जो है वो डोमेन है एक्स वाई एंड जी और पी सेट हमें दिया हुआ है जो कि कोडोमेन है ए बी एंड सी। ठीक है, अब आपने फंक्शन बनाने हैं, फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब कोडोमेन यहाँ पर कौन सा सेट है, पी है, तो रेंज को किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए। रेंज पी के बराबर होगी और इसके अलावा 1 1 फंक्शन यानी क्यू एलिमेंट, क्यू क्या है, डोमेन है, तो डोमेन के सारे ही एलिमेंट जो हैं वो एक डिफरेंट, एक यूनिक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, पी एलिमेंट के साथ मिलकर। तो यहाँ पर सिंपल एक्स ए बी वाई और सी जेड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लिख लेंगे एक्स ए, ऑर्डर पेयर है एक्स और ए। फर्स्ट के साथ बना रहे हैं, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, क्योंकि 3 एलिमेंट यहाँ भी हैं, 3 एलिमेंट उस दूसरी तरफ भी हैं। ठीक है, वाई बी और उसके बाद जेड सी, जेड कॉमा सी। तो इस तरह से ये फंक्शन बनेगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।